हरिराम व्यास जी इतने बड़े रसिक संत। एक बार एक सभा में भक्तों की चर्चा हो रही थी तो किसी ने कबीरदास जी का नाम लिया। कबीरदास जी के भगवत धाम गमन के बहुत वर्षों बाद हुए हरिराम व्यास जी। तो जब सभा में कबीरदास जी का नाम हुआ तो हरिराम व्यास जी उठ करके बोले, भैया देखो एक हमारी बात सुनो। कबीरदास जी वैकुंठ गए होंगे, कबीरदास जी साकेत गए होंगे, कबीरदास जी गोलोक धाम गए होंगे, पर निकुंज में उनका प्रवेश नहीं हुआ होगा। निकुंज कौन है? जहां प्रिया प्रीतम नित्य विलास करते हैं, विहार करते हैं। कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज, ये तीन हैं। कुंज क्या है? जहां सबका प्रवेश है। अभी जो वृंदावन है ये कुंज है, यहां सब जा सकते हैं। पर निकुंज क्या है? वहां सब नहीं जा सकते। अच्छा एक बात और, कुंज और निकुंज में दृष्टि का परिवर्तन है। जैसे अभी आप वृंदावन जाते हो तो आपको कुंज का दर्शन होता है। कुंज में आपको गलियां भी दिखती हैं, कुंज में आपको ठाकुर जी भी दिखते हैं, कुंज में आपको वृक्ष भी दिखते हैं, यमुना जी भी दिखती हैं, ब्रजवासी भी दिखते हैं, भीड़ भी दिखती है, कचौड़ी भी दिखती है, लस्सी भी दिखती है, पेड़ा भी दिखते हैं। पर जब आपकी दृष्टि निकुंज वाली हो जाएगी ना आपको भीड़ दिखेगी, ना आपको गलियां दिखेंगी, ना आपको गंदगी दिखेगी। आपको केवल रसिक ही रसिक दिखाई देंगे, प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे और उनका नित्य महल दिखाई देगा। ये समझ जाओ। अब आप निकुंज में, अब आपसे कोई बुराई भी करेगा ना, भाई बहुत भीड़ है वृंदावन में, तो हम तो पिच गए भीड़ में। आप कहोगे कहां भीड़ है? अरे 10-15 रसिकों की टोली डोल रही है, सबके मुख पर राधा कृष्ण है। आपको कुछ भी दोष नहीं दिखेगा। फिर तो समझो अब आपकी दृष्टि निकुंज देख रही है। और जिस दिन निवृत्त निकुंज दिखने लगेगा उस दिन कुछ भी नहीं दिखेगा। जित देखूं उतित राधे श्याम, राधे श्याम। हर वृक्ष में कृष्ण दिखने लग जाएंगे, हर कण कण में किशोरी जी दिखने लग जाएंगी। वृंदावन का पल्लव पल्लव, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां, सब में आपको केवल प्रिया प्रियतम दिखाई देंगे। हमारे व्रज के रसिया गाते हैं, हमारे व्रज के रास में गाते हैं कि निकुंज में जब आ जाओगे तो कैसी दृष्टि हो जाएगी। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम पंख मुस्कान, नैनाभिराम